जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या। आप सभी को दीपावली के परम पावन प्रकाश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको एक अति विलक्षण किंतु तड़ित रहस्यमय हिमालय की एक घाटी के बारे में बता रहे हैं। वह रहस्य में मायावी घाटी अपने रहस्य के कारण पूरे संसार में चर्चित है। विशेष करके जो विज्ञान को मानने वाले वैज्ञानिक हैं वह भी घनघोर आश्चर्यचकित हैं उस रहस्यमय घाटी की शक्तियों के सामने। तो ऐसा महान रहस्य उस घाटी में क्या छिपा हुआ है कि उसने परमाणु न्यूक्लियर डिवाइस जो कि उसने अदृश्य कर दिया था। उस घाटी ने परमाणु शक्ति को निगल लिया था, जो परमाणु शक्ति आज भी सक्रिय है, किंतु उस रहस्यमय घाटी ने, उस दिव्य शक्ति ने उस परमाणु ऊर्जा को, न्यूक्लियर डिवाइस को निगल लिया था। और ऐसी रहस्यमय घाटी के बारे में आज आपको पूर्ण विस्तार से और पूर्ण सत्य वैज्ञानिक जानकारी दें। उससे पूर्व अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। घंटी के बटन को दबा दें। लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। यही आपकी गुरु दक्षिणा है और यही आपका मित्र का सम्मान है। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना आगे शेयर करना न भूलें। तो अब आए उस रहस्यमय घाटी के बारे में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि परमाणु जो ऊर्जा है, परमाणु जो बम है, उसका डिवाइस जो हिरोशिमा पे गिराया था उससे आधा वजन में, लगभग 53 किलो वजन का परमाणु शक्ति प्लूटोनियम डिवाइस, ये डिवाइस जब भारत और अमेरिका की एजेंसियों ने, विशेष करके चाइना की बढ़ती हुई ताकतों पर और उसकी बढ़ती हुई परमाणु ऊर्जा पर दृष्टि बनाए रखने के हेतु ही उस विशेषकर डिवाइस को वहां पर स्थापित करने गया था। CIA और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के कुछ गिने सुने जो कमांडो थे वो इस डिवाइस को लेकर गए। इस डिवाइस को लेकर के वो जिस घाटी पर गए वो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये चोटी ही नहीं है, ये शास्त्रों में वर्णित एक महा रहस्यमय देवी नंदा शक्ति का ये गुप्त शक्तिपीठ भी है। तो इस बर्फीली हिमतुंग ऊंची घाटी का जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो लगभग 22,643 फीट मानी जाती है। इतनी ऊंची घाटी पर चढ़ना और वहां पर ये न्यूक्लियर डिवाइस स्थापित करना अपने आप में परम चुनौती था। बात 1965 की है। तब अमेरिका के खुफिया विभाग के कमांडो और भारतीय दल ने उस चोटी पर चढ़ने का फैसला किया। हालांकि उस चोटी की रहस्यमय शक्तियों के बारे में सनातन शास्त्रों में सदियों से वर्णन है। नंदा देवी को ही देवी पार्वती का अवतार अर्थात माँ पार्वती को हिमालय और उत्तराखंड में
नंदा देवी कहा जाता है। ये नंदा शक्ति जो अत्यंत प्रचंड और अति आनंद को देने वाली मानी जाती है। तो वैज्ञानिक तो इसे केवल एक बर्फ का पहाड़ मात्र ही मान रहे थे। तो वो दल बड़ी कठिनाई से इस रहस्य में नंदा देवी की जो चोटी पर सड़े और अपने साथ भारी भरकम जनरेटर और न्यूक्लियर प्लूटोनियम डिवाइस जिसका वजन 53 केजी लगभग 53 किलो था, ऐसा विनाशक हथियार लेकर ऊपर चढ़ना और उसको स्थापित करना। जब वहाँ पहुँचे उसी समय वही घटना घटित हुई जो कैलाश पर्वत पर चढ़ने वालों के साथ होती हैं। वहाँ पर नंदा देवी की दिव्य शक्तियों ने प्रचंड बर्फीला तूफान और इसके साथ ही बर्फीला तूफान के साथ ही बर्फ़ गिरना प्रारंभ हो गया है, बर्फ़ पिघलना प्रारंभ हो गया था। चारों ओर एक बर्फ़ की अदृश्य सुनामी प्रारंभ हो चुकी थी। उस समय भारतीय दल के नेतृत्व करने वाले कमांडो ने यह सोचा कि जीवन और मृत्यु दो को ही सुनना था और दोनों में से एक को सुनना है कि अगर अपने साथियों की जान बचावे या फिर वो उस डिवाइस को स्थापित करे। तो ऐसी रहस्यमय परिस्थिति में उन्होंने अपने साथियों के जीवन की रक्षा करना ही सर्वोत्तम समझा। इसी हेतु उस समय वे सभी उस रहस्य में प्लूटोनियम परमाणु डिवाइस को उसी नंदा देवी की चोटी पर चढ़ करके अपने कैंप पर रिटर्न आ गए। जैसे तैसे करके वो वहाँ से अपनी जान बचाने हेतु नीचे आ गए। जब वह दोबारा उस जगह पर पहुँचे तब महीनों बीत चुके थे और वहाँ का जो तूफान था वह भी शांत हो गया था। ऊपर जाकर देखते हैं कि इस रहस्य में पर्वत के आसपास भटकना तो दूर, कई पर्वतारोही भी उस समय कभी चढ़ नहीं पाए थे। नंदा देवी के नाम से ही लोग वहाँ पर्वतारोही अपना रास्ता बदल देते थे। इस रहस्य में घाटी में जब वैज्ञानिकों का दल पहुंचा तो CIA जो अमेरिका की खुफिया जो कंपनी है उनके होश उड़ गए, उनका हृदय स्तब्ध हो गया और भारतीय दल था उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सोच रहे हैं क्या हुआ, कहाँ चले गए इतने बड़े यंत्र, इतना भारी भरकम वजन का सामान, जबकि वो पूरा क्षेत्र उस समय भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपने नियंत्रण में ले रखा था। नीचे से किसी के भी ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं थी। फिर भी वो सारे न्यूक्लियर डिवाइस और सारे यंत्र वहाँ से अदृश्य हो गए। इस रहस्य में घाटी ने उनको अदृश्य कर दिया। इस रहस्य में शक्तियों के प्रभाव से ही परमाणु शक्ति जो कि महाविनाश अगर सक्रिय होती तो महाविनाश ला सकती थी। भगवती नंदा देवी माँ आदि शक्ति पार्वती ने उन्हें निगल लिया। यही मान्यता है सनातन वालों की और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है विज्ञान को भी और वैज्ञानिकों को भी। सदियों से ही उत्तराखंड के लोग एक दिव्य यात्रा प्रारंभ करते हैं जो कि एशिया की सबसे लंबी यात्रा है, वह है जात यात्रा। तो ये रहस्यमय यात्रा 12 साल में एक बार निकालते हैं। उसमें हजारों लाखों उत्तराखंड के
जो सनातनी हैं वो एकत्रित होकर के इस दिव्य जो नंदा देवी पर्वत हैं वहाँ पे वो यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं और ये यात्रा लगभग 300 किलोमीटर से भी अधिक होती है। तो अब ये रहस्यमय यात्रा भी इसीलिए निकालते हैं क्योंकि नंदा देवी को हिमालय में आनंद देने वाली देवी मानी जाती है और माँ पार्वती का पीहर हिमालय होने के कारण 12 वर्ष में जब माँ स्वयं नंदा देवी अर्थात माँ पार्वती कैलाश महादेव के यहाँ अपने ससुराल पधारती हैं, तभी ये उसी खुशी में ये यात्रा का जो प्रारंभ हुआ था सदियों से। तो इस रहस्य में जो जहाँ पर माँ पार्वती विराजमान हैं तो वहाँ परमाणु शक्ति ठहर नहीं सकती हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया है विज्ञान ने। इसके पश्चात इस रहस्य में परमाणु डिवाइस को खोजने हेतु अनेक बार भारतीय दल और अमेरिका एजेंसी के रिसर्च अधिकारी वहां गए, परंतु वहां इनको कुछ नहीं मिला और कई बार वहां का जो मौसम है वह इतना विचित्र बन जाता है कि अचानक ऑक्सीजन की कमी और बर्फ़ के बवंडर चलने लगते हैं, जिसके कारण जान के भी लाले पड़ने लगते हैं। तो ऐसा रहस्यमय यंत्र जो आज भी भगवती माँ नंदा देवी ने निगल लिया और उसके बारे में आज विज्ञान अति उन्नति कर चुका है, जो कि पाताल के भीतर भी अपने सैटेलाइट और उपकरण से देख सकता है। किंतु नंदा देवी की उस मायावी रहस्यमय पर्वतमाला में जो भगवती नंदा देवी ने जिस शक्ति से उसको निगल लिया है, उस परमाणु डिवाइस को आज तक कोई यंत्र देख नहीं पाया है। ये रहस्यमय शक्तियाँ माँ पार्वती की हैं। तो ऐसा रहस्यमय अद्भुत और पूर्ण सत्य ज्ञान आपको देने के पीछे यही हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड के हमारे जो दिव्य सनातनी हैं वो सदैव और यहाँ तक दुर्गा सप्तशती के भीतर भी माँ नंदा शक्ति कह करके उनका गुणगान किया गया है। ये हिमालय की चोटी जो हैं, जिसे हम चोटी कहते हैं, वो शक्तिपीठ हैं माँ भगवती पार्वती का, जो नंदा शक्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रचंड है। तो ऐसा रहस्यमय ज्ञान आपको बताया कि जो पूर्ण सत्यता को, अध्यात्म की धारा को प्रवाहित कर दे और विज्ञान को वहीं पर लुप्त कर दे, विलुप्त कर दे, ऐसा है अध्यात्म की दिव्य शक्तियों का ज्ञान, जिसके आगे विज्ञान की सबसे भयानक ताकत, इस ताकत से बड़ी, इस शक्ति से बड़ी आज तक कोई शक्ति बनी ही नहीं है। विज्ञान भी भयभीत रहता है इस परमाणु शक्ति से प्रयोग करते समय और इसका योग करते समय, उपयोग करते समय। तो ऐसी शक्तियाँ भी जहाँ उस भयानक शक्ति को जिसने निगल लिया है और आज उस शक्ति को, जो उसका टाइम था, वह दिव्य शक्तियों के जो संधान में चला गया है। भारत और भारतीयों को उससे कुछ भी हानि नहीं हुई है पिछले अनेक वर्षों में। और अभी उस जो रहस्य में जो परमाणु डिवाइस है, उसकी आयु लगभग 43 वर्ष और जीवित रहने की ये वैज्ञानिक मानते हैं, परंतु हम नहीं मानते हैं, सनातनी नहीं मानते हैं, ज्ञानी और सिद्ध योगी नहीं मानते हैं। वो ज्ञान की धारा है, वो प्रचंड प्रवाह है, नंदा शक्तिपीठ है, इसीलिए उसकी आयु तो उसी समय माँ ने ले ली ही और पूर्ण शांत कर दिया। इसी के साथ दिव्य ज्ञान देने के पीछे यही कारण थी। भगवती नंदा जो शक्तिपीठ है माँ का, वह नंदा देवी, उसकी 12 वर्ष में एक बार यात्रा होती हैं। वो यात्रा जो उत्तराखंड में ये दिव्य और प्रचंड जो
घटना हुआ था उसके कारण रोक दी गई थी और अगले वर्ष प्रारंभ हो गई थी। इसी के साथ आप सबको पूर्ण हृदय से जय माता की, जय माँ कामाख्या।